Hello बच्चों, let's read this question. Question says equilibrium constant for the reaction 2SO2 plus O2 gives us 2SO3 has a value of 278 at a particular temperature. What is the value of equilibrium constant for the following reaction at the same temperature? Right? ये वाली रिएक्शन के लिए हमसे पूछा है कि क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ऑप्शन ए हमारे पास 1.8 into 10 raised to the power minus 3. ऑप्शन बी है 3.6 into 10 raised to the power minus 3. ऑप्शन सी है 6.0 into 10 raised to the power minus 2. Option D है 1.3 into 10 raised to the power minus 5. The key concept for this question is C. Suppose अगर हमारे पास कोई reaction है A moles of A reacts with B moles of B gives us C moles of C and D moles of D. Right? उस केस में अगर हमारे पास बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो वो किसके बराबर हो जाएगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी हो जाएगा. राइट? अगर हम लोग रिएक्शन रिवर्स कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, देखो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है, तो नया जो के डैश होगा वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी हो जाएगा. ठीक? अगर हमें के डैश और के बीच में रिलेशन देखना हो तो कैसे देखेंगे? तो देखो ना, यहाँ पे हमारे पास के डैश को हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी. है ना? तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी हमारे पास किसके बराबर थी? के बराबर. तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो के डैश है इट इज बेसिकली 1 अपॉन के बराबर. के डैश किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन के बराबर. ठीक? तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर एक रिएक्शन है उसकी रिवर्स रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, उसकी रिवर्स रिएक्शन अगर हम लोग लिखेंगे तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन के, या बेसिकली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका रेसिप्रोकल. ठीक? अब अगर ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी, ये जो इक्वेशन 1 है इसको बोले अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पास आ जाएगा 2a moles of A plus 2b moles of B, 2c moles of C and 2d moles of D. इसके लिए हमें लिखना हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 2c, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर 2d बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2a एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2b. ठीक? इसको क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी. होल की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. ठीक? हमने क्या किया? पावर जो कॉमन थी उसको बाहर ले लिया. ये किसके बराबर हो गया हमारे पास? ये क्वांटिटी है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. तो जो हमारे पास के डबल डैश हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? के डबल डैश विल बी इक्वल्स टू के की पावर 2. ठीक? मतलब अगर किसी भी नंबर से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? उसकी पावर में आ जाएगा वो नंबर. ऐसे ही अगर हमारे पास जो हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन थी उसको डिवाइड कर देते हैं एक नंबर से विच इज 2, तो हमारे पास आ जाएगा a by 2 moles of A plus b by 2 moles of B gives us C by 2 moles of C plus D by 2 moles of D. राइट? नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C by 2, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D by 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A by 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B by 2. अब 1/2 कॉमन ले,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, होल की पावर कितनी, 1/2। ठीक, तो हमारे पास k ट्रिपल डैश विल बी इक्वल्स टू k की पावर 1/2, यानी जिस नंबर से हमने डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, वो नंबर हमारे पास किस में आ जाएगी, पावर में ही आ जाएगी। ठीक, हम लोग देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि 2SO2 प्लस O2 गिव्स अस 2SO3, राइट। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मेंशन है। पहले हमारे पास क्या होगा इसमें, अगर ऐसी इक्वेशन चाहिए तो पहले इस रिएक्शन को क्या किया गया, रिवर्स किया गया। ठीक, और उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया गया, किससे किससे मल्टीप्लाई किया गया, 1/2 से। ठीक, तो लेट्स सी हमारे पास क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 2SO2 प्लस O2 गिव्स अस 2SO3, राइट। हमारे पास पहली रिएक्शन यही है। इसके लिए k कितना है, 278। अब सबसे पहले रिजल्टिंग जो रिएक्शन हमें बनानी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। रिएक्शन को रिवर्स किया तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/278। ठीक, अब पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SO3 gives us SO2 plus half of O2। ये हमारे पास है हमारी फाइनल रिएक्शन। तो हमारे पास जो K डबल डैश आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 1/278 की पावर 1/2 से। क्योंकि हमने देखा था कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर से हम लोग पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसकी पावर में क्या आ जाएगा, वो नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, राइट। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन होगी, इस वाली को नहीं कंसिडर करेंगे, इस वाले को कंसिडर करेंगे, और इसकी पावर में जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया वो नंबर आ जाएगा। तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए 1/2 आ गया। तो के डबल डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डबल डैश किसके बराबर आ जाएगा, के डबल डैश विल बी इक्वल्स टू 6.0 into 10 raised to the power -2. Coming back to the question, correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.